आज स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ किसका, कार्बन हैलोजन बॉन्ड का नेचर देखना। देखो जैसे मान लो कोई एक अल्काइल हैलाइड है, मान लो कोई भी एक अल्काइल हैलाइड है, तो आपको पता है ये होगा पोलर नेचर का। कैसा जी, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्यों होगा पोलर मॉलिक्यूल, समझना। देखो आपको पता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका, हैलोजन एटम का ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम से। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी याद है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत। तो बोलो तो ये अगर इलेक्ट्रॉन अगर इधर खींच लेगा तो यहाँ हल्का सा माइनस और यहाँ हल्का सा क्या आ जाएगा, प्लस। तो नेचर कैसा हो गया, आपको प्लस माइनस नजर आया, मैग्नेट का पोल दिखाई दिया, दिखाई दिया, तो इसी को क्या बोलोगे, पोलर। क्या बोलोगे, पोलर। तो आपका कैसा हो गया, ये पोलर। कैसा हो गया, पोलर। तो सिंपली दिखाई दिया ये पोलर नेचर का है। चलो मेंशन करो, आगे बताते। तो यहाँ पे जो एनसीईआरटी में मेंशन किया है हैलोजन मेनली कौन कौन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे देखोगे क्या मिलेगा आपको, देन CF, CCl, CBr। एक काम करना, इसको थोड़ा थोड़ा बड़ा करके बनाना। याद है, जैसे CF इतना बड़ा तो CCl इतना बड़ा दो, CBr इतना बड़ा बना दो और CI इससे भी बड़ा बना दो। क्या नज़र आया, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यहाँ ध्यान देना, जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो साइज ऑफ हैलोजन एटम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हैलोजन एटम का साइज अगर मेरा बढ़ेगा तो सिंपल सा कह सकते हो बॉन्ड लेंथ ऑफ CX बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ CX का बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। तो बोलो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो इसको तोड़ना आसान है, तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। तो साफ दिखाई दे रहा है कि इसको तोड़ना आसान हो जाएगा नहीं, इसकी रिएक्टिविटी ऑफ CX बॉन्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। अरे बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तोड़ना आसान है, तो रिएक्टिविटी क्या हुआ, बढ़ गया। रिएक्टिविटी बढ़ गया यानी कहोगे कि स्टेबिलिटी घट गया, स्टेबिलिटी घट गया। तो जो जो एनसीईआरटी में दिया है सबको एक एक करके देख ले। क्या बोले, CX बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, पोलर। क्यों पोलर, क्योंकि हैलोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा। तो यहाँ पे CX वाला कौन कौन कंपाउंड हो सकता है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। हमें पता है जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा। बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा, यानी कह सकते हैं स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, कम। सबसे कम स्टेबल कौन, CI वाला आयोडाइड, और सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन, CI। मेंशन कर जल्दी। तो अगर आपसे पूछे इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर आपसे पूछ ले रिएक्टिविटी ऑर्डर, यही सब ऑब्जेक्टिव में आपको मिलेगा, तो देन कह सकते हो इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो बोलो जी, सबसे कम कौन, CF, उसके बाद CCl, उसके बाद CBr और उसके बाद CI। बस दिमाग में याद रखना, इधर से इधर आ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो उसको तोड़ना आसान होगा। तोड़ना आसान होगा तो रिएक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन, आयोडाइड वाला। हाँ चलाइए तेजी में, चलो आगे बढ़ो, हेडिंग बनाओ। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। एकदम जैसे एनसीईआरटी में कहता है उसी के अनुसार चलेंगे। पहला कहता है, पहला पॉइंट है आपका, बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन। पहला जो है जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में है बाय फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्केन। तो फ्री रेडिकल कैसे बनेगा, ध्यान देना। छोड़, अब थोड़ी देर यहाँ देख। जैसे मान ले कोई अल्केन हमने लिया CH4, ये हमने अल्केन लिया और इसको हम किसी भी हैलोजन के साथ, सुनना एक मिनट, थोड़ी देर यहाँ देखना, यही सब आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ऐसे लिखा हुआ रहेगा
या तो पूरा सनलाइट लिखा रहेगा, या नहीं तो आपको यूवी लिखा रहेगा, या नहीं तो एच न्यू लिखा रहेगा। ये बताता है सनलाइट। क्या बताता है? सनलाइट में अगर हैलोजन को डाल दो, ये अगर हैलोजन डाल दो तो तुम याद रखना ये हमेशा फ्री रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है? यानी यहां पे होगा, हमेशा याद रखना, इट जनरेट्स फ्री रेडिकल। ये क्या बनाता है? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। फ्री रेडिकल बनाएगा तो क्या होगा, यहां देख, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन जुड़ गया और उसके जगह क्या निकाल दिया, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ चला गया। ये मेरा क्या बन गया? हेलो अल्केन। क्या बना? हेलो अल्केन। चलो इतना पहले मेंशन करो, मैकेनिज्म वगैरह सब बताते हैं। इसका मैकेनिज्म कहता है 12th में, चूंकि आप लोग ये पहला मैकेनिज्म देख रहे हो, इसका मैकेनिज्म कहता है ये 3 स्टेप में होता है। कितने स्टेप में? पहला स्टेप जो है वो कहलाता है चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन स्टेप। तो कैसे स्टार्ट होता है? Cl था, हम बोले जैसे ही यहाँ पे सनलाइट लाओगे, क्या लाओगे जी? सनलाइट। तो याद रखना सनलाइट के प्रेजेंस में इसका होमोलिटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है? याद करो, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। उसके कारण यहाँ बॉन्ड बना हुआ है। सनलाइट में क्या हुआ? बोलो, होमोलिटिक क्लीवेज। क्या हुआ? होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक कहने का मतलब बराबर हिस्से में उसको तोड़ेगा। तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला, ये भी एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला। यहाँ देख, तो यही जब कोई भी एक न्यूट्रल एटम एक ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ पड़ा रहता है, इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? एक्चुअल में ये कार्बन के लिए डिफाइन होता है, बट याद रखना ये कहीं पे भी हो सकता है। तो फ्री रेडिकल कैसे बना? फिर से बोलो, होमोलिटिक क्लीवेज किसका हुआ? क्लोरीन का। किसका हुआ जी? क्लोरीन का। दोनों अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, क्या बन गया? फ्री रेडिकल। अब ये तैयार है किस पे अटैक करने के लिए? हाइड्रोकार्बन पे। कहाँ पे बताते हैं? हाँ चला तेजी में। 3 स्टेप है। पहला है चेन इनिशिएशन, दूसरा है चेन प्रोपोगेशन, और तीसरा है आपका चेन टर्मिनेशन। तो हम बार बार कह रहे हैं कि फ्री रेडिकल किसी को भी कह सकते हो, मैं लेकिन किसके लिए डिफाइन होता है? कार्बन के लिए। किसके लिए डिफाइन होता है? कार्बन के लिए। तो इसको मत लिखो, ज़्यादा बेटर है, नहीं तो ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोग। इसको नहीं लिखना। बढ़े आगे, फिर से बोलो। सनलाइट में क्या हुआ? हैलोजन टूट गया। तो ये जो हैलोजन टूटता है, सुनो यहाँ, किसी भी एटम पे ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है तो कह सकते हो फ्री रेडिकल, लेकिन फ्री रेडिकल का जो डेफिनेशन है वो कहता है ऑन दी कार्बन एटम। कहाँ पे लगना चाहिए? कार्बन एटम पे। अगर ये ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। देखो आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ देखो, दूसरा स्टेप है चेन प्रोपोगेशन। दूसरा है आपका चेन प्रोपोगेशन स्टेप। पहला था चेन इनिशिएशन, दूसरा है चेन प्रोपोगेशन। मतलब प्रोपोगेट करना मतलब क्या होगा? आगे बढ़ना। देखो कैसे हुआ, रुक जा भाई, छोड़ कॉपी पेन। यहाँ पे क्या था? CH4। अरे क्या था? CH4। अगर मान ले यहाँ से एक क्लोरीन आया, वो वाला एक ऑड वाला क्लोरीन आया, यानी कह सकते हो क्लोरीन का फ्री रेडिकल आया। अब बोलो क्या होगा? यहाँ पे भी तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेगा। यहाँ देख, कभी हम आपको सिखाए थे, ध्यान देना, कभी हम आपको सिखाए होंगे, ये हाफ एरो याद है? हाफ एरो मतलब ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। वो क्या करेगा? इसको यहां से तोड़ देगा। जैसे ही तोड़ा, यहां देखना, H अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके निकला, यहां एक इलेक्ट्रॉन था, क्या बन गया? HCl। अब यहां क्या हुआ? यहां देखना, इस C पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पे एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा रह गया। इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? यानी कार्बन पर एक ऑड इलेक्ट्रॉन पड़ा रहे,
एक ऑड इलेक्ट्रॉन पर आ रहे विदाउट एनी चार्ज, दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल बन के तैयार है, अरे है। अब ये जो फ्री रेडिकल बन के तैयार है तो ऐसे दिखा दो इसको, CH3 यहाँ पे फ्री रेडिकल है। अब ये किसी दूसरे हैलोजन पे अटैक करेगा, कहाँ अटैक करेगा? दूसरे हैलोजन पे। बोलना यहाँ, फिर से बोलो। एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। ये जैसे ही उस पर अटैक करेगा, ये हाफ एरो इसको तोड़ेगा बीचों बीच। जैसे ही तोड़ा, सोचो यहाँ क्या बन गया? CH3Cl, अरे बना। और एक Cl क्या रह गया? एज ए वही फ्री रेडिकल के फॉर्म में निकल गया। कहने का मतलब क्या है? इस तरह से ये रिएक्शन अपना आगे बढ़ता रहेगा। ये तब तक होता रहेगा, सुनते जाना, जब तक यहाँ से सारा हाइड्रोजन को ना हटा दे। अरे बढ़ता रहेगा ना। इसको क्या बोलोगे? आगे की ओर जा रहा है तो क्या कहोगे? प्रोपोगेट करना। क्या कहोगे? प्रोपोगेट, यानी आगे की ओर बढ़ना। तीसरा है आपका चेन टर्मिनेशन। क्या है जी? चेन टर्मिनेशन, मतलब ये खत्म कैसे होगा? हमारे इस शरीर में कोई इस तरह का अगर रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो मेडिसिन वगैरह डाल करके हम क्या करते हैं? उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। तो ख़त्म करने के लिए क्या करो? किसी को डेथ कर दो। डेथ करने का देख सबसे अच्छा क्या तरीका है? यहाँ देख कि जैसे फ्री रेडिकल बना है, यहाँ देख ये फ्री रेडिकल मान लो बना था, ऐसे ही दूसरा फ्री रेडिकल दे दो तो दूसरा दोनों फ्री रेडिकल क्या करेगा? यहाँ देख दोनों एक दूसरे से जैसे ही मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लेगा? बॉन्ड। अब समझना पहले, अब ये दोनों मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड। यहाँ देख इसका और एक इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड। स्टेबल हो गया। यहाँ पे क्या था? फ्री रेडिकल। दो फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लिया? एक स्टेबल कंपाउंड। ऐसे ही मान लो ये Cl था और ये Cl था, ये भी अपना ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी ऑड इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलके क्या बना ले? बॉन्ड। और बॉन्ड बना लेगा। जैसे ही बॉन्ड बनाएगा वो क्या हो जाएगा? स्टेबल, यानी रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा? खत्म। तो फिर से बोलो, ये जो हम आपको सिखाए अभी, बोलना हैलोजन को जैसे ही सनलाइट में डालते हैं क्या बनता है? फ्री रेडिकल। क्या बनता है? ये जनरेट करता है क्या? फ्री रेडिकल। कैसे? सबसे पहले Cl का बॉन्ड टूटा, ये एक क्लोरीन का एटम एक ऑड इलेक्ट्रॉन लेके कहाँ जाएगा? किसी भी हाइड्रोकार्बन पे, वहां से क्या जनरेट किया? फ्री रेडिकल। वो फ्री रेडिकल फिर किसी दूसरे हैलोजन पे रिएक्ट करेगा और इस तरह से अपना हाइड्रोजन हटा हटा करके कंपाउंड बनाता रहेगा। तो क्या हुआ? कंपाउंड मेरा बनना स्टार्ट हुआ तो तब तक बनता रहेगा जब तक ये सारा हाइड्रोजन न निकल जाए। अरे यहां ध्यान देना, तो इसको क्या बोलोगे? चेन का आगे बढ़ना, चेन का प्रोपोगेशन। अब ये जो फ्री रेडिकल था, फ्री रेडिकल से फ्री रेडिकल अगर मिल जाएगा तो फाइनल एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। तो फ्री रेडिकल मिला तो क्या हो गया? चेन टर्मिनेट कर गया। क्या कर गया? वहीं का वहीं रिएक्शन क्या होगा? रुक जाएगा। तो कितने स्टेप में हुआ? 3 स्टेप में। पहला चेन इनिशिएशन, दूसरा चेन प्रोपोगेशन और तीसरा चेन टर्मिनेशन। चलो चलिए आगे बढ़े। अब देखो यहां पे कहता है रिएक्टिविटी ऑर्डर हैलोजन का, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजन, इसके लिए फॉर चेन प्रोपोगेशन, फॉर किसके लिए जी? यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, चाहे सिंपल हो। हैलोजन का रिएक्टिविटी इस रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन कौन सा था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या था जी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो यहां याद रखोगे सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी फ्लोरीन का होता है, तब क्लोरीन का, तब ब्रोमीन का और तब आयोडीन का। सुनना, ये इतना फास्ट होता है, ये इतना फास्ट होता है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। ये यहां पे एक्सप्लोजन होने लगता है, एक्सप्लोजन होता है, मतलब इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और ये इतना स्लो होता है, इतना स्लो होता है कि ये मतलब क्या कहोगे? रिवर्सिबल में चला जाता है। कैसा रिएक्शन होता है? रिवर्सिबल। इतना स्लो होता है कि इसको यूज नहीं करते और इसको भी यूज नहीं करते। इसलिए यूज नहीं करते हैं कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, आग लगने का डर रहता है, इसलिए डार्क वगैरह में थोड़ा बहुत किया भी जाता है। और इसको इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि कैसा हो जाता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। रुक जाना एक मिनट, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ देख, इसका एक्सप्लेनेशन समझना। एनसीईआरटी में थोड़ा सा लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखा हुआ है, सुनना एक मिनट। फ्लोरीन फ्लोरीन, यहाँ पे देख ले, जैसे मान लो क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन ब्रोमीन, साइज तो बढ़ रहा है। साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन गौर से देख, आपको शायद पता होगा कि फ्लोरीन को ही देखोगे तो एटॉमिक नंबर कितना? 9। कैसे लिखते हैं? 2 और 7। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन? 7।
बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा हुआ रहेगा। समझना बाद में लिखना। रुक गया रे, लिखिए जा रहे, समझ ले। जब समझने का तब समझोगे नहीं यार, जब बोलेंगे लिखने के लिए उसको दूसरे को कान में जाके मंत्र भरोगे। यहाँ देख, यहां पे कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? बोलना 7। 7 में से 1 चला गया बॉन्ड में, तो कितना बचा? 6। फिर से देखो यहां भी वही 6 बचा रहेगा। ये जो बचा रहता है इसको क्या बोलोगे? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? तो सब जगह यही होगा। यहां भी होगा 6, अरे होगा, यहां भी होगा वही 6, यहां भी होगा वही 6। तो ध्यान से बना लेना 6-6। अब एक बात बता, ये भी इलेक्ट्रॉन है, यहां देख, ये भी लोन पेयर है और ये भी क्या है? लोन पेयर। हल्का से दिखा देते हैं, लोन पेयर लोन पेयर। दोनों पे कैसा चार्ज? निगेटिव। जितना नजदीक रहेगा उतना ज्यादा रिपल्सन होगा। तो होगा, बोल सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें? फ्लोरीन। फ्लोरीन में है। अगर रिपल्सन ज्यादा है तो तुरंत टूटना चाहेगा, टूटना चाहेगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? फ्लोरीन। तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा, तो जल्दी कौन टूटेगा? फ्लोरीन, क्योंकि यहां रिपल्सन क्या है? ज्यादा। क्लियर है? फिर से बोलो, हम क्या बोले? जब ऊपर से हम नीचे आएंगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बॉन्ड लेंथ बढ़ने से आप कहोगे लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा? घटेगा। अरे लोन पेयर रिपल्सन क्या होगा? घटेगा, क्योंकि दूर जा रहा है। तो ऑफकोर्स क्या होगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगा, यानी सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला होगा और सबसे कम स्टेबल कौन होगा? फ्लोरीन। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा क्या होता है? लोन पेयर रिपल्सन, जिसके कारण जल्दी टूटेगा। जल्दी टूटेगा तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल जल्दी बनेगा। समझ में आया? चलो, हाँ चलो देखो यहां CH3 CH2 CH3, यही एग्जाम्पल लिया है प्रोपेन। सुनो यहां, प्रोपेन लिया है और इसको कहता है, ऐसे लिया है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ, ऐसे लिखा हुआ है H न्यू। मतलब बोलो क्या हुआ यहां पे? सनलाइट के प्रेजेंस में कौन है? हैलोजन। हमें पता है यहां पे क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। जैसे ही दिमाग में आया, ये दिखाई दिया, एकदम दिमाग में याद रखना क्या होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो आज के बाद कभी भी रिएक्शन में ये रिएक्टेंट ले, कौन? हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, कौन सा रिएक्शन होगा? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो फ्री रेडिकल अब 2 जगह बन सकता है, यहां पे और यहां पे। अरे हो सकता है ना? तो मेरे पास 2 तरह का प्रोडक्ट बन सकता है। बोलो कहां कहां? एक हो सकता है कि फ्री रेडिकल का जनरेशन यहां पे हो, यहां पे हो, और एक हो सकता है कि फ्री रेडिकल का जनरेशन यहां पे हो, किनारे में हो। अब हम आपसे पूछते हैं, कभी हम आपको फ्री रेडिकल पढ़ाए थे? नहीं पढ़ाए थे। हाइपर कंजुगेशन पढ़ाए हैं? हाइपर कंजुगेशन बताओ कौन ज्यादा स्टेबल? ये पहला वाला, ये ज्यादा स्टेबल है। क्यों ज्यादा स्टेबल है? गौर से देख, ये फ्रेड, सुनो यहाँ, ये फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे एक कार्बन इधर, इधर एक कार्बन, ये कैसा है? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। कैसा है? और ये वाला इधर एक ही कार्बन है, तो ये कैसा होगा? 1 डिग्री फ्री रेडिकल। बोलो कौन ज्यादा स्टेबल? 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों? सुनना एक मिनट, जो लोग नहीं पढ़े थे याद कर। अल्फा हाइड्रोजन एटम याद है? याद है? जहां पर है फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन या कार्बन आयन, उसके बगल वाला कार्बन देखोगे, यहां पे कितना हाइड्रोजन? 3। यहां भी कितना? 3। तो अल्फा हाइड्रोजन एटम किसको बोलते हैं? बगल वाला। तो बोलो टोटल हाइड्रोजन एटम कितना? 6। यहां बोलो अल्फा हाइड्रोजन एटम। इसके जस्ट बगल वाला यह कितना है? 2। जिसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम वो ज्यादा स्टेबल। तो ये वाला क्या हो गया? मोर स्टेबल। और ये वाला कैसा हो गया? मोर स्टेबल। और उसके रेस्पेक्ट में ये कैसा है? लेस स्टेबल। ये कैसा है? लेस स्टेबल। अब बोलो यहां पे कौन अटैक करेगा? Cl। अरे कौन अटैक करेगा? Cl। यहां भी कौन अटैक करेगा? Cl। तो जैसे ही अटैक किया तो यहां देखो CH3CH, Cl CH3, और यहां क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Cl2, सॉरी Cl लास्ट में। अरे होगा, ये वाला क्या बना मेरा? मेजर प्रोडक्ट। अब यही सब लिखाएगा, मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्यों बना? बोलो। मेजर प्रोडक्ट इसलिए बना क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट था वो क्या था? ज्यादा स्टेबल। और ये बनेगा मेरा माइनर प्रोडक्ट। ये कैसा बनेगा? माइनर।
तो यही सब आपको ऑर्गेनिक में लिखा रहेगा, मेजर और माइनर पकड़ना। तो कैसे पकड़ोगे, फिर से बोलो, जहां से हम चले थे बीच में क्या बना, इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में क्या बना, फ्री रेडिकल, ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 1 डिग्री। चेक करो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन एटम कितना, 6। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन एटम उतना ज्यादा मदद करने वाला है, तो मददगार ज्यादा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये ज्यादा स्टेबल है तो इसका प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर, और इसका कैसा होगा, माइनर। ठीक है, हाँ चलो चलिए। इसके बाद है कितना, पहला हुआ ना, दूसरा है आपका एनसीईआरटी में हेडिंग दिया है, एनसीईआरटी में जो एनसीईआरटी का हेडिंग लिया, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजीन रिंग, बाय इलेक्ट्रोफिलिक। अच्छा अब तो हेडिंग दे साथ में, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। इसको कहते हैं हैलोजिनेशन, दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हमें अल्काइल हैलाइड बनाना है, यानी हैलोजन को जोड़ना है। अब सुनना थोड़ा सा, हेडिंग देके छोड़ दो, हेडिंग देके छोड़ दो, क्योंकि ये एक रिएक्शन है जो हाइड्रोकार्बन में भी आपको पढ़ना था। यहाँ देखो, ये बेंजीन है, ध्यान देना, ये मेरा बेंजीन है। इस बेंजीन पे तुम हैलोजन ले आओ, जैसे मान ले मैंने क्लोरीन लिया है। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे एक कैटलिस्ट आता है एनहाइड्रस AlCl3, ये कैटलिस्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट। ये दोनों मिलके, या देखना, ये दोनों मिलके बनाता है Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। क्या बनाता है, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, यानी क्लोरीन प्लस हैलोनियम आयन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल बनाता है। कैसे बनाता है थोड़ा सा बता देते हैं अभी। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा तो यहाँ पे क्या बन गया, Cl प्लस, बोलना जी। अब यहाँ से आपको पता है कि बेंजीन के हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, और एक एक क्या है, हाइड्रोजन। अब यहाँ से क्या होगा, एक हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में निकलेगा, एक हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में निकला, और यहाँ पर लग गया आपका कौन, Cl, और वो जो H प्लस निकला था, दूसरा जो Cl यहाँ बचा था कौन होगा, Cl माइनस। अरे Cl प्लस हटा तो कौन बचा, Cl माइनस। उस H प्लस से कंबाइन करके क्या बना लिया, HCl, और बच गया कौन, AlCl3। इससे हमको मतलब नहीं है, मेरा क्या बन गया, बोलो, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, तो मेरे पास हैलो एरीन तैयार हो गया। मेरा यही काम था ना, मेरा हमको बनाना क्या था, अल्काइल हैलाइड या एराइल हैलाइड, मेरा बन गया। कैसे बना, यहां देख, इसका मैकेनिज्म, थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट में ये वाला था। देख लो, जैसे मान लो Cl है और यहाँ है आपका AlCl3। समझना, आपको पता है, समझना। रे रुक जा, बोले रुकने के लिए थोड़ा सा रुक। अल्युमिनियम के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 3, सब भूला जाता है। अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 13। कैसे लिखते हैं, 2 8 3, तो 3 है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसीलिए 11th वाला हिस्सा जानते हो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 11th में बहुत बार ये सब चीज सिखाते थे। तो अल्युमिनियम के बाहर में बोलो कितना इलेक्ट्रॉन, 3 है, और 3 और आ गया, कितना हो गया, 6। कितना पूरा हुआ, 6 पूरा हुआ। हमें पता है कि जब हैलोजन एक बॉन्ड बनाता है, हैलोजन जब एक बॉन्ड बनाता है तो बाहर में वहां पे लोन पेयर होगा। अरे क्या होगा, लोन पेयर। यहां पे आपको हो क्या रहा है जी, यहां पे आपको क्या मिलेगा, लोन पेयर। ठीक, अब गौर से देख, यहां पे अगर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या है, ऑक्टेट पूरा नहीं है, ऑक्टेट पूरा नहीं है। ऑक्टेट नहीं पूरा है तो ये इसके लोन पेयर पे अटैक करेगा। इस लोन पेयर पे जैसे ही अटैक किया, मान लो जैसे ही अटैक किया, ध्यान देना कैसे बना, Cl Cl AlCl3 ऐसे दिखा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसने अपना लोन पेयर इसको दे दिया। ध्यान देना, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसके पास लोन पेयर था, इसने अपना लोन पेयर दे दिया। यहां देख, यही सब चीज छोटा छोटा चीज सीखना है। अब बोलो इस पे कैसा चार्ज, Cl
प्लस और इस पे माइनस। इस क्लोरीन पे कैसा चार्ज? प्लस, स्टेबल नहीं होगा। ये क्या करेगा? यहां से इलेक्ट्रॉन तोड़ देगा और यहां से बॉन्ड तोड़ेगा। बॉन्ड जैसे ही तोड़ा इस पे न्यूट्रल हो गया। यहां क्या हुआ? यहां से यहां सोचो, यहां से इलेक्ट्रॉन चला गया, कैसा चार्ज? इसी को बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। क्या बोलते हैं? क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। और इधर क्या निकल गया? AlCl4 पे माइनस, यानी क्या कर सकते हो? AlCl3 है और एक Cl माइनस है। यही आपका जो क्लोरोनियम आयन है, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल बन के तैयार था। क्या बन के तैयार था? इलेक्ट्रोफाइल। वही इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा? बेंजीन पे। कहाँ अटैक करेगा? H प्लस को हटा के, और कौन बैठ जाएगा? Cl प्लस। वो जो H प्लस निकलेगा इस Cl माइनस के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा? HCl। AlCl3 जस का तस रह गया। क्या बन के तैयार हो गया मेरे पास? क्लोरो बेंजीन। फिर से बोलना, इस रिएक्शन को भूलना नहीं। Cl2 कोई भी हैलोजन ले लो, किसके साथ? एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 सबके साथ ट्रीट करा दोगे, क्या हुआ? बोले हाँ, Cl माइनस को ले गया, बचा कौन? Cl प्लस। Cl माइनस को ले गया, बचा कौन? यही Cl प्लस क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल। वही कहां अटैक करेगा? बेंजीन के रिंग पे। मेंशन कर देते हैं। यहां देखो, ये था मेरा बेंजीन रिंग। अरे पहुंच गया NIT कॉलेज। यहां देखो, बगल में कौन आया था? Cl प्लस। ध्यान दे, इसको मैं तुमको बता देते हैं। यहां देखो, ये मेरा बेंजीन रिंग है और ये कौन था? इलेक्ट्रोफाइल। कौन था जी? इलेक्ट्रोफाइल। यहां पे कैसा चार्ज है? प्लस, तो इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा। ये वाला पाई बॉन्ड, कोई एक पाई बॉन्ड यहां पे टूट जाता है। इसको बोलते हैं, ये स्टेप को बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या बोलते हैं? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। बॉन्ड जब टूटता है तो ये सब बॉन्ड, ये सब स्टेप कैसा होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब यहां देखना, रुक जा भी, अरे रुकना। जब समझने का तब नहीं समझेगा, और जब बोलेंगे लिखने का तब फिर शुरू हो जाएगा बदमाशी। यहां देख, हमने क्या बोला? ये पाई बॉन्ड इस और इस कार्बन के बीच है। मान लो ये पाई बॉन्ड टूटा, रे रुकने, रे रुकने, यहां देखना, वो चित्रकारी हो रहा था अभी। यहां देख, ये पाई बॉन्ड टूटेगा तो एक जगह माइनस तो एक जगह क्या होगा? प्लस। सिंपल सा चीज है। पाई बॉन्ड पोलराइज करेगा तो एक जगह माइनस और एक जगह प्लस। यहां ध्यान देना, ध्यान देना इस चीज को। यही सब चीज छोटा छोटा चीज है, इसको सीखना है। मान लो यहां पे माइनस आया तो यहां पे कौन जुड़ जाएगा? Cl। कौन जुड़ेगा? Cl। तो यहां कैसा चार्ज रह गया? प्लस। फिर से बोल, ये पाई बॉन्ड टूटा, यहां माइनस तो यहां प्लस। जहां माइनस था उससे कौन जुड़ गया? Cl। इतना समझ में आया? अब सुन, हमें पता है कि हर कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन भी होता है। और एक एक क्या होता है? हाइड्रोजन। यहां पे जो प्लस बना तो कितना पाई बॉन्ड बचा? 2। ये हो गया एंटी एरोमेटिक। कैसा हो गया? यानी एरोमेटिसिटी टूट गया। शुरू में एरोमेटिक था और ये एरोमेटिक नहीं है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? फिर से एरोमेटिक होना चाहेगा। तो एरोमेटिक कैसे होगा? यहां देख, ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां से पे छोड़ देगा। जैसे ही छोड़ेगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कैसे निकलेगा? H प्लस। किस फॉर्म में निकलेगा? H प्लस के फॉर्म में निकला। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही छोड़ा, सोचना यहां पे, यहां छोड़ा कैसा चार्ज? माइनस। ये प्लस, माइनस प्लस मिलके क्या बना लेगा? बॉन्ड। और यहां पे कौन लग गया? Cl लग गया। यानी Cl प्लस वहां जाके H प्लस को हटा दिया। Cl प्लस जाके किसको हटा दिया? H प्लस को। अब बोलना यहां पे आएगा कौन? वही AlCl4 पर माइनस। बोलो इसमें क्या क्या था? भुला गया, AlCl3 और Cl माइनस। तो ये Cl माइनस इस H के साथ कंबाइन करके क्या बना दिया? HCl। और फिर से वो कैटलिस्ट जो था वो अलग हो गया। कौन? AlCl3। समझ में आया? मैकेन सिंपल सा क्या था? बोलो, बेंजीन पर से H प्लस को हटा के किसको रख दिए? Cl प्लस को। तो एक इलेक्ट्रोफाइल आया, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा दिया। एक इलेक्ट्रोफाइल आया, दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा दिया। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? यही था ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहां पे? बेंजीन पे। कैसे हुआ? फिर बोलो, इस क्लोरीन का कौन?
इस क्लोरीन का कौन, Cl प्लस, कौन सा जी, Cl प्लस आया, यहां से किसको हटा दिया, H प्लस को। फिर से देख क्या हुआ था मैकेनिज्म में, यहां देख AlCl3 में इलेक्ट्रॉन का कमी था, यहां से तोड़ के किसको ले गया, Cl माइनस को, किसको ले गया, बच गया कौन, क्या बना, इलेक्ट्रोफाइल। क्यों, इलेक्ट्रॉन पर अटैक करने वाला, एकदम हिंदी में समझो, इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मतलब होता है लवर, किसी चीज को अट्रैक्ट करने वाला, अट्रैक्टेंट, किसको अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला नाम बोल, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। इसको इलेक्ट्रॉन कहां दिखाई दिया, पाई बॉन्ड पे, कहां दिखाई दिया, तो इसको तोड़ेगा, तो बोलो यहां माइनस तो यहां प्लस, जहां माइनस होगा उसके साथ बॉन्ड बन गया, तो इसका एरोमेटिसिटी तो भंग हो गया, ये फिर से अपना एरोमेटिसिटी मेंटेन करना चाहेगा। बगल में कौन दिखाई दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहेगा इलेक्ट्रॉन लाओ, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया तो यहां माइनस और यहां प्लस, क्या बन गया, बॉन्ड। हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कैसे निकलेगा, H प्लस के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में निकला। ये H प्लस और Cl माइनस HCl, और क्या बच गया, AlCl3, और उस बेंजीन पे H प्लस हट के क्या बन गया मेरे पास, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। मेंशन करो। क्या कहें आप लोग को, बड़ा कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है तुम लोग को देखते हैं ना। देखो यहां अब ये पूछता है, सेम एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है CH3, अब वही क्लोरीन लाया एनहाइड्रस AlCl3 में, एनहाइड्रस AlCl3 में, पूछता है प्रोडक्ट कहां कहां पर लगेगा, Cl कहां कहां लगेगा, Cl कहां कहां लगेगा। सुन लो बता दे रहा हूं, ये जो CH3 होता है, ये जो CH3 होता है आप लोगों को बताएं, ये होता है एक्टिवेटर। क्या होता है, मतलब इस रिंग को एक्टिवेट करता है, रिंग में अपना इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, तो जब देगा तो ये बनता है ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग। क्या बनता है, ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, मतलब ये कहेगा इलेक्ट्रोफाइल को कहां आने के लिए, ऑर्थो एंड पारा पे। यहां से क्या बना, Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल, अरे क्या बना, तो मेरे पास यहां पे दो प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा ऑर्थो वाला और एक बनेगा पारा वाला। तो यहां पे CH3Cl, ये बना ऑर्थो डेरिवेटिव, और एक बनेगा पारा। अरे ऑर्थो पारा याद है ना, OMP कभी सिखाए थे, ऑर्थो मेटा और पारा। यहां देख ये वाला बना ऑर्थो पे और ये कहां बना, पारा पे। इसका नाम लिखोगे तो लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। क्या देखो, ये अगर टोल्यूइन है, ये अगर टोल्यूइन है तो ये क्या होगा, 2-क्लोरोटोल्यूइन। ये क्या था बोलो, टोल्यूइन, तो इसको हम बोल सकते हैं 2-क्लोरोटोल्यूइन, लिख सकते हैं। ये इसको बोलो 1 2 3 और 4, ये था 1 और 2, तो बोलो इसका नाम 4-क्लोरोटोल्यूइन। अरे होगा। अब आपसे पूछेगा मेजर और माइनर, बता मेजर कौन माइनर कौन। ये जो है 4-क्लोरो, ये वाला होगा मेजर और ये होगा माइनर। सुनो यहां क्यों, कभी हम आपको एक चीज सिखाए थे, स्टेरिक हिंड्रेंस, जगह के लिए लड़ाई। छोटा ऑटो में दो मोटा आदमी को बैठा दोगे, बैठने में दिक्कत होगा, लेकिन उस मोटा आदमी को कार में बैठा दो, एक उस कोना एक उस कोना, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं दिक्कत हुआ, साइज बड़ा था। अरे था, सुने यहां वही दोनों स्पीसीज है लेकिन दूरी में है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो स्पीसीज है कहां है, नजदीक में, तो यहां पे जगह के लिए लड़ाई होगा। याद करो वो सिंबल को, ये सिंबल ऐसे सिखाए थे, दिस इज स्टेरिक हिंड्रेंस। क्या बताए थे, इसलिए कम स्टेबल है तो माइनर और ये ज्यादा स्टेबल है तो मेजर। मेंशन कर। चलिए क्वेश्चन दे, हो गया ये।
Cl2 in presence of AlCl3 यानी anhydrous AlCl3, Cl2 in presence of H nu। आपको प्रोडक्ट बताना है। देखो अभी अभी सिखाए थे, ये वाला क्या था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और यहां क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ये कहाँ होगा तो याद रखना, साइड चेन पे होगा। कहाँ पे होगा, तो ये बेंजीन रिंग है, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा के कौन लग गया, Cl। तब याद रखना ये कहाँ पे हुआ, साइड चेन में। कहाँ हुआ जी, एक मिनट रुकना। यहां देखो, अब कहता है ये कहां पे होगा, ऑन साइड चेन। ये कहां पे होगा जी, साइड चेन पे। और अभी अभी पढ़े थे कि यहां पे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो क्या बना था, इलेक्ट्रोफाइल। और क्या बना था, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां होगा, रिंग पे। कहां होगा, तो ये होगा आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये होगा ऑन बेंजीन रिंग, ऑन बेंजीन रिंग। अभी अभी सीखे, जस्ट ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या सिखाए थे, एक ऑर्थो वाला और एक पारा वाला, यही ना बनेगा, एक ऑर्थो वाला और एक पारा वाला। ये मेरा टोल्यूइन है, इसका दूसरा स्ट्रक्चर यहां बना दे। क्या हुआ, एक ऑर्थो पे लगा और एक पारा वाला। बोलो मेजर कौन, पारा वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर। समझ में आया क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो, वही टोल्यूइन है, उसमें ही हैलोजिनेशन ही करा रहे हैं, यहां भी हैलोजिनेशन और यहां भी हैलोजिनेशन। लेकिन यहां पे कैसा था, फ्री रेडिकल वाला। कहां था, और फ्री रेडिकल वाला कहां पे होगा, जहां कार्बन रिंग वगैरह में नहीं रहे, कहां पे रहे, साइड चेन में। तो यहां पे हुआ और यहां पे ना हैलोजिनेशन हुआ। लेकिन अभी अभी जो ये वाला सिखाए थे, क्या जनरेट हुआ था, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, बोलना बेंजीन रिंग पे, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन यहां नजर आ रहा है। तो ये बेंजीन रिंग पे हुआ, वो कहां पे हुआ, साइड चेन पे। कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया। अरे सेम है ना, यहां भी क्लोरीन यहां भी क्लोरीन, केवल आपका रिएजेंट बदल गया तो प्रोडक्ट बदल गया, इसीलिए ऑर्गेनिक बड़ा ट्विस्ट हो जाता है। चलिए, हाँ चलिए तेजी में।